नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा भारत में। मैं आपके साथ खुशबू खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों का आंदोलन लगातार जारी। ठंड पर भारी पड़ी किसानों के आंदोलन की विरोध किया। किसानों को मनाने की सरकार की कवायद जारी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर शेयर की बुकलेट, बोले कृषि कानून समझने में होगी आसानी। किसानों के समर्थन में आए केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह, कहा सरकार के विरोध में नहीं लेकिन किसानों का समर्थन करता हूं। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने विमुक्त घुमंतु जाति के कल्याण को लेकर की बैठक। छात्रों को रोजगार योग्य बनाने की तय की रणनीति। और कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 की हुई शुरुआत। 25 दिसंबर तक प्रतिदिन महाआरती का होगा आयोजन। चलिए खबरों में बढ़ते हैं विस्तार से। दिल्ली की अलग अलग सीमा पर अपनी मांगों को लेकर डटे किसानों का आंदोलन अपने 24वें दिन में प्रवेश कर चुका है। कड़ाके की ठंड में भी किसान अपनी जान की परवाह किए बिना तीनों काले कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। एक और सरकार लगातार किसानों को मनाने की कोशिश कर रही है, कई बैठकें भी की लेकिन बेनतीजा रही। तो वहीं दूसरी ओर किसानों का कहना है कि चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना पड़े, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। अपनी जान की परवाह किए बिना यहाँ पर हम डटे रहेंगे। तो वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के बीच पीएम मोदी ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की चिट्ठी का समर्थन किया है। पीएम ने किसानों से तोमर द्वारा लिखी गई चिट्ठी को पढ़ने का आग्रह किया है। केंद्र सरकार के तमाम नेताओं की तरफ से किसानों को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि तीनों कृषि कानून उनके हित में हैं। इसी को लेकर पीएम मोदी ने आज ट्वीट करके एक बुकलेट शेयर किया है। पीएम ने लिखा है कि ग्राफिक्स और बुकलेट समेत बहुत सी सामग्री है जो किसानों को कृषि कानून के बारे में विस्तार से जानकारी देगी। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे वीरेंद्र सिंह किसानों के समर्थन में आ गए हैं। वीरेंद्र सिंह रोहतक के सांपला पहुंचे थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि वो सरकार के खिलाफ नहीं है लेकिन किसानों के समर्थन में जरूर है। उन्होंने कहा है कि मैं छोटू राम विचारधारा का स्थायी सदस्य हूं, जिन्होंने अपने क्षेत्र में कृषि सुधारों का काम किया था और छोटू राम विचार मंच किसानों की मांग का समर्थन करता है, तो उसका स्थायी सदस्य होने के नाते मैं किसानों के साथ खड़ा हूं। क्योंकि मुझे सियासत में आज तक जो भी मुझे उपलब्धियां मिली हैं, मैं ये कहता हूं कि अगर मैं छोटू राम जी का नाती ना होता तो शायद उतनी उपलब्धि नहीं मिल सकती थी। तो इसलिए मेरा ये फ़र्ज़ है, नैतिक कर्तव्य है कि मैं आज उस लड़ाई में किसान के साथ जाके खड़ा हूं। और इसीलिए मैंने ये अपने साथियों से सलाह करके निर्णय लिया है कि इस लड़ाई के हम साक्षी बनेंगे, इस लड़ाई के हम समर्थक बनेंगे और इस लड़ाई में मेरे जो साथी हैं जिनकी हज़ारों की संख्या है, वो सब मिलके इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। एक और हरियाणा और देश भर के किसान कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रदेश के विमुक्त घुमंतु जाति के कल्याण को लेकर बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में हरियाणा विमुक्त घुमंतु जाति विकास बोर्ड के कार्यों की प्रगति को लेकर बैठक की। इस बैठक में छात्रों को रोजगार योग्य बनाने के लिए कौशल शिक्षा पर जोर देने को लेकर योजना तैयार की गई। इस बैठक में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग कल्याण मंत्री बनवारी लाल भी उपस्थित रहे। वहीं कृषि कानून को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार का विरोध कर रही हैं और इसी बीच बता दें, इसी कड़ी में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पूर्व विधायक एसोसिएशन ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न दलों से जुड़े पूर्व विधायकों ने और नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में मौजूद सभी सदस्यों ने और विधायकों ने खट्टर सरकार का विरोध किया। बैठक में नेशनल लोकदल से नफे सिंह राठी समेत 25 पूर्व विधायक शामिल हुए। हम भी आम आदमी, हम भी किसान हैं। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ कि हमको पानी नहीं मिला, हमारे हिस्से का पानी नहीं मिल रहा। उस पानी की मांग को कल हम उपवास रखेंगे 10 बजे से 5 बजे तक। कितने कार्यकर्ता शामिल होंगे इसमें? हजारों के साथ कार्यकर्ता भी होंगे, हमारे जिले के किसान भी उसमें होंगे, जिनको हमें टीस है कि हमें पानी नहीं मिल पा रहा। 1966 में ज़मीन भी एक बार कर ली, नहर भी बना दी, लेकिन पानी है कहाँ हमारा। दक्षिणी हरियाणा हमारा आज भी प्यासा है SYL के पानी की वजह से।
प्रदेश में अब कृषि कानून को वापस लेने की मांग के साथ साथ SYL के पानी को लेकर मांग उठने लगी है। दरअसल फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में हरियाणा के हिस्से के पानी की मांग को लेकर एक खास बैठक की गई। इस बैठक के दौरान भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और किसानों ने उपवास पर बैठने का फैसला किया, जिसे भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने समर्थन दिया। और SYL का सुप्रीम कोर्ट के माननीय 5 जजों ने फैसला 10 नवंबर 2016 को दिया था कि जो पंजाब ने नदी जल समझौता बिल पास किया उसको निरस्त किया था। 1.5 साल से एक शब्द भी इन्होंने SYL के बारे में बोला। आज जिस प्रकार से राठी साहब ने बताया कि जब इनकी सारी चीज फेल हो गई, नक्सलवादी भी कहा, आतंकवादी भी कहा, विदेशी फंडिंग भी कहा, हरियाणा के नहीं है ये भी कहा, तो अब किस प्रकार से किसान आंदोलन को तोड़ा जाए, उसके लिए SYL हमारी जीवन रेखा है। SYL का पानी हरियाणा प्रदेश में आए, इसके लिए प्रदेश की सरकार ने जब फैसला आया था तो इन्होंने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी। हम लोग भी उसमें गए थे, कहा था कि राष्ट्रपति से मिलेंगे, प्रधानमंत्री से मिल रहे, राष्ट्रपति से भी हम मिले थे, प्रधानमंत्री से आज तक मिलने का टाइम नहीं लिया। इस आंदोलन को आज समर्थन दे सरकार। कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के स्वास्थ्य को लेकर गुड़गांव में वेदांता अस्पताल ने ताजा हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। डॉक्टरों के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का रक्तचाप सामान्य रूप से चल रहा है और उनका ऑक्सीजन लेवल भी अब सामान्य हो गया है। डॉक्टरों के अनुसार विज की हालत स्थिर है और बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते गृह मंत्री अनिल विज अभी गुड़गांव के वेदांता अस्पताल में ICU में भर्ती हैं। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव महाआरती का भव्य आयोजन किया गया। भगवान श्री कृष्ण के त्रिमुख से उत्पन्न हुई पावन गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव का विशेष महत्व है और गीता महोत्सव के आगाज के बाद अब 25 दिसंबर तक प्रतिदिन महाआरती का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में खेल मंत्री संदीप सिंह भी शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने प्रदेश के लोगों द्वारा उठाई जा रही SYL की मांग का समर्थन किया। जिन्होंने आरती की है उन सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। कोरोना काल चलते हुए और हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑनलाइन का ये प्रावधान किया है, जिससे कि सब लोग ये आरती देख भी सकें और गीता महोत्सव का पूरा का जो प्रोग्राम है वो उसको देख सकें। तो उसी तरीके से ये पूरा चल रहा है और KDB की तरफ से मदन मोहन जी और हमारे जो चेयरमैन है वो सारा इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। सर, उपवास रखने की बात की जा रही है, क्या कहेंगे उसमें? और एक पूरे विधायकों ने मीटिंग भी की है, तो सर क्या कहेंगे? देखिए, उपवास SYL के ऊपर है। पंजाब कई समय से बोल रहा है कि हरियाणा हमारा छोटा भाई है, हरियाणा हमारा भाई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाई है तो पानी जो हक बनता है वो तो दे नहीं रहे हैं। हम स्कूल में पढ़ते थे तब से सुनते आ रहे हैं कि SYL का मुद्दा चल रहा है, कई फिल्मों में भी जोक्स बन गए हैं SYL के ऊपर। तो कल का जो विषय है वो इसी के ऊपर है। दिल्ली सीमा पर चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच गोली मारकर अपनी जान देने वाले संत बाबा राम सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। करनाल के नाना कसर सिंगरा गुरुद्वारा साहिब बाबा राम सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में संगत ने बाबा राम सिंह को भावभीनी विदाई दी। इस दौरान हजारों की भीड़ में बिलखती नजर आए सभी अनुयायी। हरियाणा भारत में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा भारत। नमस्कार।